Good morning, everybody, and welcome to my online English video class. Viewers, today we are going to start a new lesson that is ode. Okay, so we will be talking today what is ode. There are many students who are talking to me and saying that ma'am, try to make video in Hindi language because they are suffering some problem to getting it. So I decided that I will speak in both language. I will use my language Hindi as well as English so that you can understand for what reason the videos are going on. Okay, so आज हम पढ़ेंगे ओड. ये ओड क्या है? तो ओड इज़ अ शॉर्ट लिरिक पोएम. यू कैन से इट इज़ शॉर्ट और लॉन्ग. Not short, actually that will be long. Okay, it is a long lyric poem because it is longer than lyric. Okay, LONG. Clear? Yeah. So ये क्या है? It is a just to wait. Okay, so is a long lyric poem that praises an individual, an idea or an event. जो प्रेस करता है किसकी? एक इंडिविजुअल, वो किसी भी व्यक्ति की प्रशंसा कर सकता है, किसी भी आइडिया की प्रशंसा कर सकता है, या किसी इवेंट को प्रेस कर सकता है. ओड लिखा जाता है जो कि एक लिरिक फॉर्म में होता है. एक्चुअली इज़ अ फॉर्म ऑफ पोइट्री, फॉर्म ऑफ अ पोएम, और जिसमें हम तारीफ़ करते हैं किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी एक आइडिया को हम ले सकते हैं, या किसी इवेंट के बारे में लिखा जा सकता है या बताया जा सकता है. तो इन एंशियंट ग्रीस odes were originally accompanied by music. In fact the word ode comes from the Greek word OGN. अच्छा, तो ग्रीक टाइम में क्या होता था व्यूवर्स, जो ओड्स होते थे है ना, वो ओरिजिनली जो उनका जो एक कॉन्सेप्ट होता था, ऐसा माना जाता था कि ये जनरली जो है वो म्यूज़िक और सॉन्ग के थ्रू होता था. एक्चुअली इन ग्रीस पीरियड एक ग्रुप होता था ना, देयर वाज अ कोयस और अ ट्रुप ऑफ डांसर. तो वो क्या करते थे, जिसके भी बारे में उनको ओट्स, मतलब जो वर्ड्स लिखना होता था, जो भी उनका मैटर होता था, वो क्या करते थे, वो ग्रुप में उसको गा के बताया करते थे, है ना, जिसमें वो एक स्ट्रक्चर बेस्ड लाइंस होती थी जिनको ग्रुप में गाकर बताया करते थे ग्रीक मैथोलॉजी में. तो इसी वजह से इसको सॉन्ग और डांस के और म्यूज़िक के साथ भी इंक्लूड किया जाता है. और बात करें कि जो ओड है तो ये आया कहाँ से है, तो ये एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड ओडियन, है ना, जिसका मतलब ही होता है टू सिंग और टू चैंट. सो इस ओडियन का मतलब, जो कि एक ग्रीक वर्ड का है, इसका मतलब ही होता है गाना गाना या चैंट करना. इस तरह से वो जो स्टोरी होती है, जो मैटर होता है, वो सॉन्ग के थ्रू लोगों को बताते हैं पब्लिक प्लेस पे या किसी चर्च में, या जो भी चर्च से बड़े जो प्लेसेस होते हैं वहाँ पर. ओट्स आर ऑफन सेरेमोनियल एंड अ फॉर्मल. इसका जो टोन होता है, जो इसकी जो स्टाइल होती है, वो फॉर्मल होती है, और इट इज़ यूजुअल इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस टू एन ऑब्जेक्ट और अ पर्सन अबाउट विच और होम इट इज़ रिटन. अच्छा, जिसके भी ऊपर ये लिखी जाती है उसको ये एड्रेस करते हैं. ओड जनरली एड्रेस किया जाता है. इन ओड देयर इज एड्रेशन टू अ पर्सन और एन ऑब्जेक्ट. किसी भी व्यक्ति, किसी भी पर्सन को जिसके बारे में भी बताया जाता है उसको डायरेक्टली एड्रेस किया जाता है ना. अच्छा, ये जो होते हैं दे आर लॉन्गर देन लिरिक्स. लिरिक पोएम से भी लॉन्गर होते हैं. और ये लिखा कब जाता है, तो मैंने बताया कि ये किसी पब्लिक इवेंट पे लिखा जा सकता है. कोरोनेशन ऑफ द किंग, मतलब राज्याभिषेक, उनके ऊपर लिखा जा सकता है, या किसी डेथ ऑफ अ लीडर. सो ये सारी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ओड जो है वो लिखी जाती हैं. अच्छा, अभी देख लेते हैं कि व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ एन ओड पोएम. क्या स्ट्रक्चर होता है, तो देयर आर 3 स्ट्रक्चर और सेक्शंस और स्टैंजास. सबसे पहले ओड लिखा जाता है तो उसमें हमें ध्यान होना चाहिए कि उसमें स्ट्रोफी होनी चाहिए. स्ट्रोफी क्या होती है, तो इन अ ग्रीक ओड द स्ट्रोफी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर लाइन्स रिपीटेड एज अ यूनिट, है ना. देखिए, जो ग्रीक ओड्स जो होते हैं उसमें जो स्ट्रोफी होती है वो जनरली कंसिस्ट होती है 2 या 2 से अधिक लाइनों पे, जिसको क्या करते हैं कि वो रिपीटेडली यूज़ करते हैं. जैसे मैंने बताया कि जो एक आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो ग्रुप में ये जो ग्रुप में सॉन्ग आते हैं ना, तो इनका जो मूवमेंट राइट से लेफ़्ट होता है. ये देखिए, मैंने बताया रिपीटेड एज अ यूनिट. ये जो यूनिट से करके राइट से लेफ़्ट में आते हैं, तो ये एक यहाँ से यहाँ तक कुछ, मतलब जो भी उनकी स्टोरी होती है वो कुछ बताते हैं उसमें. देयर इज़ अ पार्ट दे आर टेलिंग इन दिस पोजीशन. तो जब वो यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो यहाँ पे वो क्या नाम है, स्ट्रोफी जो है वो यूज़ करते हैं. और अगर मॉडर्न यूसेज की बात करें तो जो द टर्म स्ट्रोफी कैन बी रिफर टू एनी ग्रुप और वर्सेस दैट फॉर्म्स आर डिस्टिंक्ट यूनिक विद इन अ पोएम, है ना.
एक यूनिट, जब जब भी हम स्ट्रोफी की बात करते हैं मॉडर्न यूसेज में ओट्स में, तो जो स्ट्रोफी होता है वो क्या करता है, वो एक यूनिट तो बता ही देता है अपनी स्टोरी के बारे में, है ना। फिलहाल आप अपनी नॉलेज के लिए ये रखिए कि अगर आप ग्रुप के बारे में कंसर्न करते हैं तो जो जो मूवमेंट होता है राइट से लेफ्ट, है ना, मैं यहाँ पे लिख दूँ मूवमेंट ऑफ RIGST, राइट टू लेफ्ट। वो गाना गाते 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 डांस करते करते राइट से लेफ्ट जब आते हैं, जो भी वो ग्रुप होता है, ट्रुप ऑफ सिंगर्स होता है, और यहाँ से यहाँ तक आते आते वो एटलीस्ट दे आर टेलिंग सम पार्ट ऑफ द स्टोरी व्हाट दे हैव, ठीक है। और अगर रिटन की बात करें तो आप ये देख सकते हैं कि ये 2 या 2 से अधिक लाइनों में कंसिस्ट होती है, और उसमें जो है वो दे आर टेलिंग सम पार्ट ऑफ द स्टोरी। अच्छा, एंटीस्ट्रॉफी इसका जस्ट उल्टा होता है, द सेकंड सेक्शन ऑफ अ नोट। इसमें ये एंटीस्ट्रॉफी भी माना जाता है क्योंकि ये लॉन्गर होती है, तो ये जो कंसिस्टेंस है इनका इसमें होता है। इसमें इसका जो स्ट्रक्चर होता है, दे स्ट्रक्चर्ड द सेम वे एज द स्ट्रॉफी, बिल्कुल वैसा ही स्ट्रक्चर्ड होता है, बट किसमें क्या होता है कि टिपिकली ऑफर द थीमेटिक काउंटर बैलेंस। अच्छा, इसका जो बैलेंस होता है, अभी देखिए इसका जो ग्रुप का जो बैलेंस होता है वो लेफ्ट टू राइट जाता है ना, लेफ्ट टू राइट। ये जब यहाँ से यहाँ आएंगे, थोड़ी स्टोरी बता दिए, तो ये फिर यहीं से इधर नहीं जाते हैं, है ना, ये गाते गाते इधर नहीं जाते हैं, फिर यहाँ से इधर चले आते हैं। क्लियर स्टूडेंट, मैं बताई कि मैंने बोला कि स्ट्रॉफी में राइट आएंगे, राइट टू लेफ्ट, और फिर वो यहाँ से तुरंत ऑपोजिट कंडीशन में चले जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, है ना। तो इस वजह से जो है वो इसीलिए इसका नाम एंटीस्ट्रॉफी है। अच्छा, इपोड में क्या होता है कि ये जो स्टैंजा होता है या ये जो सेक्शन होता है, ये हैज़ अ डिस्टिंक्ट मीटर और लेंथ फ्रॉम द स्ट्रॉफी एंड एंटीस्ट्रॉफी दैट सर्व समराइज टू कंक्लूड द आइडियाज ऑफ द। अच्छा, क्या है, जो भी फुल स्टोरी है ना, वो यहाँ से फुल, जो भी आप समझ लीजिए कि ये सर्कल है, ये कंप्लीट सर्कल एक स्टोरी है जिसको बताना है ग्रुप को, जो सिंगर है, जो ट्रूप ऑफ सिंगर्स हैं, या जो कोरस है, उसको बताना है। सो इसको कंप्लीट करने के लिए वो क्या करेंगे, सबसे पहले वो यहाँ से आएंगे, राइट टू लेफ्ट आएंगे, या अगर आपके साइड से होगा तो इधर से होगा, है ना। तो यहाँ से आने के बाद फिर वो इधर से आएंगे, और उसके बाद आधी स्टोरी उन्होंने यहाँ से बता दी और आधी स्टोरी उन्होंने यहाँ से बता दिया। अब जो बची कुछ स्टोरी है वो यहाँ पे बीच में आ जाएंगे, और ये जो बीच का सेक्शन है दैट इज़ नोन एज ईपोर्ट सेक्शन, है ना। तो इस ईपोर्ट सेक्शन में वो गाते गाते आएंगे, डांस करते करते आएंगे, और यहाँ पे अपनी जो सारी चीज़ें हैं, जो भी बची हुई स्टोरी है, वो यहाँ पे अपनी स्टोरी को आके समराइज करते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो आई होप दैट द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रॉफी, एंटीस्ट्रॉफी एंड ईपोर्ट आप समझ चुके होंगे, क्योंकि ग्रीक मैथोलॉजी में ये जो सेक्शंस है वो यूज़ किए जाते थे पब्लिक इवेंट पे लोगों को बताने के लिए। अच्छा, अभी मैं बता दूं कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओट्स पोएम। सो देयर आर 3 मेन पार्ट्स, आई होप आपको पता भी होगा कि पिंडारी कोड सबसे पहले। तो पिंडारी कोड क्या है, ये पिंडारी कोड जो है वो नेम्ड आफ्टर द एंशिएंट ग्रीक पोएट पिंडार, ठीक है। एंशिएंट ग्रीक पोएट जो पिंडार थे, उन्हीं के नाम पे ये बना हुआ है। जो उनकी बात ये की जाए, उनकी एज की बात की जाए, बहुत पुराने राइटर हैं, है ना, लगभग 500 सेंचुरी के राइटर है ये। अच्छा, इसमें क्या होता था, पिंडारी कोड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रॉफी एंड एंटीस्ट्रॉफी। अच्छा, इसमें इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पिंडारी कोड में स्ट्रॉफी का भी कॉम्बिनेशन होता है और एंटीस्ट्रॉफी का भी। दैट इज मेलोडिकली ये हारमोनियस होता है, एंड एनीपोर्ट, मतलब तीनों का कस क्या बोलते हैं उसको, एक कंसिस्टेंसी होती है इसमें। पिंडारी कोड जो है वो ओपन जो जनरली कैरेक्टराइज किए जाते हैं इरेगुलर लाइन के थ्रू, जो कि लेंथ और लाइन के लिए अपनी फेमस है ना। ये जो कि पिंडारी कोड काफ़ी पुरानी और लंबे समय से चलती आ रही है। अच्छा, होरेशियन ओड क्या है इसके में, तो होरेशियन ओड जो है वो स्टूडेंट नेम आफ्टर रोमन पोएट होरेश। होरेट के जो रोमन पोएट होरेस हैं उनके नाम पे रखा गया है। अच्छा, इनकी जो ड्यूरेशन ऑफ लाइफ थी, तो ये कहीं ना कहीं 1st सेंचुरी के राइटर माने जाते हैं। ये जो होरेशियन ओड जो है वो कंसिस्ट होता है 2 और 4 स्टैंजा, है ना, 2 और 4 स्टैंजा। क्लियर है। द होरेशियन ओड्स आर ट्रेडिशनली एक्सप्लोरिंग इन सीन्स ऑफ डेली लाइफ। अच्छा, इसकी जो बात करें तो ये क्या करते हैं, ये कंसिस्ट करते हैं किसी भी सीन्स को जो डेली लाइफ के बारे में आदमी भी बता सकता है इसके बारे में, तो वो चीज़ें हैं। इरेगुलर ओड इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ द ओड। सो इरेगुलर ओड जो है वो क्या करता है, ये इरेगुलर इसीलिए कहलाता है क्योंकि ये ना तो पिंडेरिक फॉर्म को फॉलो करता है और ना ही ओरेशियन फॉर्म को फॉलो करता है। ये इन दोनों ही फॉर्म को फॉलो नहीं करता, दैट इज वाई इट इज़ नोन एज अ इरेगुलर ओड। ओके, क्लियर। सो इरेगुलर ओड डस टिपिकली इंक्लूड जो भी राइम होता है एज वेल एज इरेगुलर वर्सेस स्ट्रक्चर एंड स्टैंजा पैटर्न। तो इसके साथ साथ ये जो इरेगुलर ओड है वो इंक्लूड करता है राइम्स को एज वेल एज इरेगुलर वर्ड्स। उसकी जो लाइंस होती हैं वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें एक आपको बैलेंस मिले, आपको रिदम मिले।
वो कहीं ना कहीं स्टैंजा फॉर्म में तो होता है, लेकिन ये जो भी पैटर्न पिंडारिक ओड का है और होरेशियन ओड का है, ये पैटर्न ये फॉलो नहीं करता है। अच्छा, इसको एक और नाम मैं बता दूँ, इर्रेगुलर ओड को स्टूडेंट सूडो ओड भी बोलते हैं। मैं लिख दूँ यहाँ पे SEPSEUD, सूडो पिंडारिक ओड भी बोलते हैं इसको। और इसका एक और नाम है, मैं भी वो भी आपको बता दूँ, काउलियन ओड। ओके, अब्राहम काउली के नाम पे रखा गया है काउलियन ओड। सो इसकी जो मुझे लगता है कि अभी तक वो इरेगुलर ओड आपको समझ में आ गई होगी। होरेशियन ओड जैसे मैंने बताया, 2 लाइन की स्टैंजा हो सकती है, इसमें 4 लाइन की स्टैंजा भी हो सकती है। इसका ओरिजिन जो है वो रोमन पोएट होरेस ने किया था, और इसका जो कंसिस्टेंस होता है वो काफ़ी काम और मेडिटेटिव होता है। और जो पिंडारिक ओड है वो मैंने बताया कि बहुत सबलाइम होता है। ग्रीक राइटर पिंडार जो है वो उन्होंने इसको वो किया। ये ट्रुप ऑफ डांसर जो होता है उसमें वो स्टोरी उनकी बताई जाती है। तो इन दिस वे मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें आपको अभी तक क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस टाइम।